Bismillahirrahmanirrahim. I'm Shamsul Haq, lecturer in the Department of English, Islamabad College for Boys, G63 Islamabad. Today we are going to record lecture number 16, unit number 7. The reading section is 7.1, The Merchant of Venice. The Merchant of Venice is a play by William Shakespeare, and the abridged form of this play has been included in a syllabus in the form of a story. Let's move towards the text. The Merchant of Venice. Venice is a city of Italy. Merchant, ताजर, वेनिस शहर के ताजर, ये इसका टाइटल है. Shylock the Jew lived at Venice. He was usurer who had amassed an immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. शाइलॉक जो कि एक यहूदी था, वो वेनिस में रहता था और वो सूद पे लोगों को रकम उधार दे के उसने अच्छी खासी अपनी जो है वो इनकम क्रिएट की हुई थी. अच्छी खासी दौलतमंद था, वो दौलत इकट्ठी की हुई थी. और वो जो ईसाई वहाँ के सौदागर थे, मर्चेंट्स थे, ताजर थे, उनको वो पैसे उधार देता था. Shylock, being a hard-hearted man, exacted the payment of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men, and particularly by Antonio, a young merchant of Venice. शाइलॉक चूँकि बड़ी सख्त शराइत पे जो है वो एक लोगों से रकूम वापस लेता था, इसलिए उसे वहाँ के लोग इन जनरल एक्सेप्ट नहीं करते थे, लाइक नहीं करते थे. और खुसूसन जो एंथोनियो था, जो कि हमारा दूसरा कैरेक्टर है इस प्ले का, वो उसे बहुत डिसलाइक करता था. एंथोनियो वॉज अ यंग मर्चेंट ऑफ वेनिस. ये भी एक नौजवान ताजर था वहाँ का. एंड शाइलॉक एज मच हेटेड एंथोनियो बिकॉज ही यूज्ड टू लेंड मनी टू पीपल इन डिस्ट्रेस एंड वुड नेवर टेक एनी इंटरेस्ट फॉर द मनी ही लेंड. शाइलॉक जो है वो भी बदले में इस एंथोनियो से नफरत करता था, क्योंकि एंथोनियो एक रहम दिल आदमी था और ये लोगों को बगैर सूद के, जो लोग मुश्किल में होते थे, उन्हें पैसे उधार देता था, उन्हें रकम उधार देता था. सॉरी. Therefore, there was great enmity between this covetous Jew, covetous, greedy, lalchi, and the generous merchant Antonio. ये जो लालची यहूदी था, इसके दरमियान और वो जो सही ताजर था एंथोनियो, इनके दरमियान एक एनमिटी थी, एक नफरत थी. Whenever Antonio met Shylock on the Rialto or exchange, he used to reproach him with his usuries and hard dealings, which the Jew would bear with seeming patience while he secretly meditated revenge. जब भी ये एक दूसरे के साथ मिलते थे, तो इनके दरमियान, मतलब ये जो एंथोनियो था, ये उसको क्रिटिसाइज करता और उस क्रिटिसिज्म में जो है वो बर्दाश्त तो कर लेता ये ज़ाहिर शाइलॉक, लेकिन दिल ही दिल में उसके जो है वो एक जज्बा रिवेंज का मौजूद रहता कि मैं इससे बदला लूँगा. एंथोनियो was the kindest man that lived the best condition and had the most unwearied spirit in doing courtesies. एंथोनियो बड़ा रहम दिल आदमी था और इसके अंदर एक जज्बा था कि ये लोगों की जिस हद तक मुमकिन हो उनकी मदद करे. Indeed, he was one in whom the ancient Roman honor was more appeared than in any that drew breath in Italy. ये उन लोगों में से था जिनमें पुराने जो सल्तनत रोम के जो तौर तरीके हैं, जो रस्म रवाज हैं, वो पाए जाते थे. ये मरवत वाला आदमी था. He was greatly beloved by all his fellow citizens, but the friend who was nearest and dearest to his heart was Bassanio, a noble Venetian who, having
but a small patrimony inheritance, warasat, had nearly exhausted his little fortune by giving it too expensive a manner for his slender means. अगरचे ये जो एंथोनियो था इसे तमाम लोग जो हैं वो पसंद करते थे, लेकिन एक इसका दोस्त था जिसका नाम बेसेनियो था, जिसे अपने वालिदैन से कुछ रकम वरासत में मिली और उसने उस रकम को जो है वो आप कह लें कि खर्चियों में अय्याशी में उड़ा दिया. एज young men of high rank with small fortune or too apt to do it. इस तरह के नौजवान जो हैं जिनके पास इस तरह से रकम आ जाए वो अमूमन ऐसा तर्ज ज़िंदगी अपना लेते हैं. Whenever Bassanio wanted money, Antonio assisted him, and it seemed as if they had but one heart and one purse between them. जब भी बसेनियो को रकम की जरूरत पड़ती तो एंथोनियो जो है वो उसकी मदद करता, और ये लगता था कि जैसे इनमें एक ही दिल और एक ही पर्स है, यानी ये जज्बाती तौर पे भी एक दूसरे के साथ बहुत अटैच थे और माली मामलात में भी वो इसे बहुत ज़्यादा फेवर और असिस्ट करता था. One day, Bassanio came to Antonio and told him that he wished to repair his fortune by a wealthy marriage with a lady whom he dearly loved, whose father, that was lately dead, had left her sole heiress to a large estate, and that in her father's lifetime he used to visit at her house when he thought he had observed this lady had sometimes from her eyes sent speechless messages. बेसेनियो ने अपने दोस्त एंटोनियो को बताया कि वो जिस लड़की को पसंद करता है वो अपनी किस्मत तब्दील करना चाहता है, और वो किस्मत तब्दील करना चाहता है एक अमीर ज़ादी से शादी करके. और साथ उसने बताया कि ये वो लड़की है कि जब इसका बाप जिंदा था तो मैं इसके घर जाया करता था, और इसने आंखों ही आंखों में जो है वो मुझे जो पैगामात भेजे उससे ये लगता है कि ये मुझसे मोहब्बत करती है. दैट सीम टू से ही वुड बी नो अनवेलकम शूटर, यानी इसका जो जेस्चर्स थे, इसके जो अंदाज थे वो वेलकमिंग थे. But not having money to furnish himself with an appearance befitting the lover of so rich an heiress, he besought Antonio to add to the many favors he had shown him by lending him 3,000 ducats. Ducats जो है वो गोल्ड कॉइन्स थे. उस वक्त के बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में ये करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होते थे. तो अब उसने बताया कि मैं इतनी अमीर ज़ादी के सामने पेश होने के लिए जो है वो मेरे पास रकम नहीं है, ज़राई नहीं है, मैं अपने आप को वैसा ड्रेसअप नहीं कर सकता, तो मुझे तुम अगर 3,000 डुकेट्स उधार दे दो तो मैं उसके सामने जाने के लिए जो है वो तैयार हो जाऊं. Antonio had no money by him at that time to lend his friend, but expecting soon to have some ships come home laden with merchandise, he said he would go to Shylock, the rich moneylender, and borrow the money upon the credit of those ships. एंटोनियो के पास उस वक्त कोई रकम नहीं थी, लेकिन उसके कुछ सामान जो है वो कुछ जहाज़ों में आ रहा था. उसने कहा कि मैं जाके शाइलॉक से, जो कि लोगों को सूद पे रकम उधार देता है, मैं उससे जाके बात करूंगा और उससे पैसे लेके तुम्हें दे दूंगा, और जब मेरा सामान आएगा तो मैं उसे रिटर्न कर दूंगा. Antonio and Bassanio went together to Shylock, and Antonio asked the Jew to lend him 3,000 ducats upon any interest he should require. ये दोनों दोस्त शैलॉक के पास चले गए और एंटोनियो ने कहा कि तुम जिस भी सूद पे, जितनी भी रकम पे तुम चाहो मुझे इतने पैसे उधार दे दो, इतनी रकम उधार दे दो, सॉरी, to be paid out of the merchandise contained in his ships at sea. उसने बताया कि मेरे जो शिप्स समंदर में हैं उन पे जो सामान लाद के लाया जा रहा है उसे आने में टाइम लगेगा. On this Shylock thought within himself. अब शाइलॉक जो कि पहले से ही एक इंतकाम और नफरत से भरा हुआ था, उसके दिल में ये जज्बात मौजूद थे, तो उसने अपने दिल ही दिल में ये बातें सोची. If I can once catch him on the hip, I'll feed fat the ancient grudge I bear him. He hates a Jewish nation. He lends out money gratis, and among the merchants he rails at me and my well-earned bargains, which he calls interest. अब वो कह रहा है कि मेरे दिल में जो इसके खिलाफ एक नफरत और इंतकाम है, अब मौका है कि मैं उसको पूरा कर सकूं.
क्योंकि ये शख्स जो है ये यहूदियों से नफरत करता है, ये लोगों को बगैर सूद के कर्जे देता है और फिर मुझ पे भी लान तान करता है। Cursed be my tribe if I forgive him, अगर मैंने इसे माफ कर दिया तो मेरा कबीला जो है उस पे मतलब लानत है हम पे, अगर इसको फिर भी माफ कर दिया जाए तो। Antonio, finding he was musing within himself and did not answer, and began impatient for money, and being impatient for money, said, Shylock, do you hear? Will you lend the money? अब एंटोनियो ने ये फील किया कि ये अपने साथ तो कोई बातें कर रहा है, खुद कलामी कर रहा है, लेकिन मुझे जवाब नहीं दे रहा। तो उसने से कहा कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, मुझे रकम उधार दोगे? टू दिस क्वेश्चन द ज्यू रिप्लाई, ये जो वर्ड है ये इसकी स्पेलिंग ठीक कर लें, ये है सिग्नर, SIG, ये पढ़ा सीनियर जाता है, सीनियर SIGNOR होगा ये। सीनियर एंड सीनियर जो है ये एक टाइटल है किसी को इज्जत देने के लिए, जैसे हम जनाब सर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सीनियर एंटोनियो ऑन द रियलिटो many a time, and often you have railed at me about my monies and my usuries, and I have borne it with a patient shrug, for sufferance is the badges of all our tribe. उसने कहा क्योंकि तुमने मुख्तलिफ जगहों पे मेरे सूद पे और मेरी जो अर्निंग है उन पे बहुत से मुझ पे फ़िक्रे कसे हैं, मुझे ताने दिए हैं, लेकिन चूंकि टॉलरेंस जो है, जो सब्र है, जो बर्दाश्त है, वो हमारे कबीले का खासा है। एंड देन यू हैव कॉल्ड मी अनबिलीवर, कट थ्रोट डॉग, एंड स्पिट अपॉन माय जूइश गारमेंट्स, एंड स्पर्न्ड एट मी विद योर फुट एज इफ आई वर अ कर। कर जो है ये एक इंफीरियर किस्म के डॉग्स जो मिक्स ब्रीड है उनको कहा जाता है। तो अब एंथोनियो शैलॉक जो है वो एंथोनियो को याद करा रहा है कि तुम मुख्तलिफ मौक़ों पे मुझे कभी कुत्ता कहते थे, कभी मुझे डिसबिलीवर कहते थे, मेरी जो मजहबी लिबास था उस पर तुम थूकते थे, और ये तुम्हारा रवैया था। वेल देन इट नाउ अपीयर्स यू नीड माई हेल्प एंड यू कम टू मी एंड से शाइलॉक लेंड मी मनीज। आज ये लग रहा है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम मेरे पास आ गए और मुझे आके कहते हो कि तुम मुझे रकम उधार दोगे। हेड अ डॉग मनी, क्या कुत्तों के पास रकम होती है? इज इट पॉसिबल अ कर शुड लैंड 3000 ड्यूकेट्स? क्या किसी कुत्ते के लिए मुमकिन है कि वो किसी को 3000 ड्यूकेट्स जो है वो उधार दे? Shall I bend low and say, fair sir, you spit upon me on Wednesday last. Another time you called me dog, and for these courtesies I am to lend you monies. क्या आप तो मुझसे ये तवक्को कर रहे हो कि मैं तुम्हारे सामने झुक के कहूँ कि जनाब बिल्कुल आपने पिछले दिनों में मुझे ये अल्फाज कहे थे और आज ये रकम मेरी जो है वो आपके लिए हाजिर है? Antonio replied, I am as like to call you so again. मैं तुम्हें फिर भी वही कहूंगा, to spit on you again and spurn you too. If you will lend me this money, lend it not to me as to a friend, but rather lend it to me as to an enemy, that if I break, you may with better face exact the penalty. एंटोनियो ने इसे जवाबन कहा कि मैं जो तुम्हें कहता था मैं फिर भी वही कहूँगा, मेरी तुम्हारे बारे में राय तब्दील नहीं होगी। अगर तुम मुझे रकम उधार देते हो तो कोई दोस्त के तौर पे नहीं, एक दुश्मन के तौर पे दो, और मुझ पे एक पेनल्टी डाल दो। अगर मैं तुम्हें वो रकम वापस ना कर सकूं तो मुझ पे कोई शर्त, कोई सजा आयद कर दो। वाई लुक यू, said Shylock, how you storm. I would be friends with you. I would be friends with you and have your love. I'll forget the shames you have put upon me. I'll supply your wants and take no interest for my money. अब शैलॉक का रवैया बदल गया, उससे कहता है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करूंगा, मैं तुम्हें दोस्त के तौर पे ट्रीट करूंगा, और मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा और सूद भी नहीं लूंगा। This seemingly kind offer greatly surprised Antonio, and then Shylock, still pretending kindness and that all he did was to gain Antonio's love, again said he would lend him the 3000 ducats and take no interest for his money. उसने दोबारा ये कहा, अगरचे एंथोनियो बड़ा सरप्राइज हुआ इस बात पे, उसने कहा कि मैं तुम्हें 3000 ड्यूकेट्स उधार दे दूंगा और कोई इंटरेस्ट, कोई सूद इस पे नहीं लूंगा।
Only Antonio should go with him to a lawyer and there sign in marriage sport a bond that if he did not repay the money by a certain day, he would forfeit a pound of flesh to be cut off from any part of his body that Shylock pleased. उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे ही एक आप खेल में कह लें कि तुम मेरे पास मेरे साथ एक लॉयर के पास जाओगे, वहां पे एक एग्रीमेंट पे साइन करेंगे कि अगर तुमने मुझे रकम वापस ना की तो मैं तुम्हारे जिस्म के किसी हिस्से से जो है वो गोश्त का टुकड़ा काटूंगा। ये जो सेकंड लास्ट लाइन में वर्ड लिखे हुए हैं, ही वुड फॉरफीट अ पाउंड ऑफ, ये फ्लेश नहीं है, फ्लैश है, FLESH, फ्लैश, गोश्त, कंटेंट, सेड एंथोनियो, I'll sign to this bond and say there is much kindness in the Jew. एंथोनियो ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं साइन कर दूंगा और ये भी कहूंगा कि ज्यूज जो हैं, यहूदी जो हैं, वो बहुत रहमदिल हैं। Bassanio said Antonio should not sign to such a bond for him, and still Antonio insisted that he would sign it, for that before the day of payment came, his ships would return laden with many times the value of the money. बसेनियो नहीं चाहता था कि उसका दोस्त जो है वो इस शर्त पे कोई साइन करे, लेकिन एंटोनियो ने कहा कि जब तक इसकी रकम वापस आने का टाइम आएगा तो मेरे पास मेरे जहाज जो है वो आ जाएंगी और मेरा सामान आ जाएगा। Shylock, hearing this debate, exclaimed, "Oh, Father Abraham, what suspicious people these Christians are! Their own hard dealings teach them to suspect the thoughts of others. I pray you tell me this, Bassanio, if he should break this day, what should I gain by the exaction of the forfeiture? A pound of man's flesh taken from a man is not so estimable nor profitable neither as the flesh of mutton or of beef. I say to buy his favor, I offer this friendship. If he will take it, so, if not, adieu." अब जब बेसेनियो अपने दोस्त को मना कर रहा था तो उस वक्त शेलॉक ने कहा कि आप क्रिश्चियन लोग जो हैं वो किस तरीके से जो है वो कितने आप लोगों को शक की नज़र से देखते हैं। मैं जो है वो इस गोश्त के टुकड़े को क्या करूँगा, इसके गोश्त से तो मटन या बीफ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा कीमती है। मैंने तो वैसे ही से ऑफर की है, अगर आपको दिल चाहता है तो ठीक है, नहीं तो खुदा हाफिज। At last, against the advice of Bassanio, who, notwithstanding all the Jew had said of his kind intentions, did not like his friend should run the hazard of this shocking penalty for his sake, Antonio signed the bond, thinking it really was, as the Jew said, merely a sport. बेसेनियो के मना करने के बावजूद भी एंथोनियो ने इसे एक स्पोर्ट, एक खेल, एक मजाक समझ के जो है वो साइन कर दिया। The rich heiress that Bassanio wished to marry lived near Venice at a place called Belmont. जिस लड़की से इसने शादी करनी थी वो वेनिस शहर के करीब बेलमोंट जगह में जो है वो रहती थी। हर नेम वाज पोर्शिया, and in the graces of her person and her mind she was nothing inferior to that Portia of whom we read, who was Cato's daughter and the wife of Brutus. ये लड़की जो है ये किसी भी सूरत में इसका नाम उस पोर्शिया के नाम पे था जो कि ब्रूटस की बीवी थी, जो बड़ी डिग्निफाइड, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, औरत थी। इसका नाम उसी के नाम पे था, लेकिन ये भी किसी सूरत में उससे कम नहीं थी अपनी ग्रेस में, अपनी ब्यूटी में, अपनी स्ट्रेंथ में। Bassanio, being so kindly supplied with money by his friend Antonio at the hazard of his life, set out for Belmont with a splendid train and attended by a gentleman of the name of Gratiano. Bassanio एक ट्रेन में बैठ के वहाँ पहुँच गया पोर्शिया से मिलने के लिए और उसके अटेंडेंट ने इसे रिसीव किया जिसका नाम ग्रेशियानो था। Bassanio, proving successful in his suit, Portia in a short time consented to accept of him for a husband. बहुत कम वक्त में जो है वो पोर्शिया ने इसको अपने हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया।
Bassanio confessed to Portia that he had no fortune and that his high birth and noble ancestry was all that he would boast of. She, who loved him for his worthy qualities and had riches enough not to regard wealth in a husband. अब बसेनियो ने जाके पोर्शिया को बताया कि मैं एक बड़ी नोबल एक अच्छी फैमिली के अंदर मेरी बर्थ हुई है, वो अपनी जगह पे, मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ इस वक्त. She, who loved him for his worthy qualities and had riches enough not to regard wealth in a husband, पोर्शिया जो इसकी क्वालिटीज की वजह से इससे मोहब्बत करती थी और उसे अपने हस्बैंड से कोई दौलत की उसे जरूरत नहीं थी, answered with a graceful modesty that she would wish herself 1,000 times more fair and 10,000 times more rich to be more worthy for him. और उसने कहा कि अगर मैं कई हजार गुना ज़्यादा खूबसूरत और अमीर हूँ तब भी मैं तुम्हारे मैच की नहीं हूँ, तुम इससे भी ज़्यादा डिजर्व करती हो. And then the accomplished Portia prettily dispraised herself and said she was an unlessoned girl, unschooled, unpracticed, yet no so old but that she could learn and that she would commit her gentle spirit to be directed and governed by him in all things. फिर उसने अपने आप को थोड़ा सा डिस्प्रेज करते हुए कहा कि मैं तो मेरी स्कूलिंग भी नहीं है और मैं इतना ज़्यादा जानती नहीं हूँ, और सास ने कहा कि हाँ फिर भी मेरी उम्र इतनी है कि आप जैसे चाहें मुझे ढाल सकते हैं, मेरी तरबियत कर सकते हैं. माई सेल्फ, शी सेड, माई सेल्फ एंड वट इज़ माइन टू यू एंड योर्स इज़ नाउ कन्वर्टेड. यानी मैं और जो कुछ भी मेरे पास है वो अब आपका हो गया. उसने अपने फ्यूचर हस्बैंड से कहा, बेसेनियो से कहा, and mistress over these servants, and now this house, these servants, and myself are yours. My lord, I give them with this ring, presenting a ring to Bassanio. उसने कहा कि ये घर और इसमें रहने वाले मुलाजिम और जो कुछ भी है वो अब आपका हो गया, और उसने इसको एक रिंग जो है वो प्रेजेंट की, पेश की. Bassanio was so overpowered with gratitude and wonder at the gracious manner in which the rich and noble Portia accepted of a man of his humble fortunes, that he would not express his joy and reverence to the dear lady who so honored him by anything but broken words of love and thankfulness. बसेनियो इस औरत के इस रवैये से बड़ा इम्प्रेस हुआ और इसके पास सिर्फ टूटे फूटे जो शुक्रिया और मोहब्बत के जज्बात थे इसने वो अदा किए. एंड टेकिंग द रिंग ही वोड नेवर टू पार्ट विद इट. उसने वो अंगूठी लेते हुए ये कसम खाई, ये वादा किया कि वो कभी भी उससे जुदा नहीं होगा. Graciano and Nerissa, Portia's waiting maids, were in attendance upon their lord and lady when Portia so gracefully promised to become the obedient wife of Bassanio, and Graciano, wishing Bassanio and the generous lady joy, desired permission to be married at the same time. ग्रेशियानो और नेरिसा जो कि इनके अटेंडेंट्स थे पोर्शिया के, जब उनको ये लगा कि उनकी जो मालिक है वो शादी करने जा रही है, तो उन्होंने भी इससे इजाज़त चाहिए कि वो शादी करना चाहते हैं. ग्रेशियानो ने इजाज़त चाहिए. विद ऑल माई हर्ट ग्रेशियानो एंड बेसेनियो इफ़ यू कैन गेट अ वाइफ. उसने कहा कि अगर तुम्हें बीवी मिल जाती है तो शादी कर लो. Graciano then said that he loved the lady Portia's fair, waiting, gentle women, Nerissa. अब ग्रेशियानो ने ये बताया कि वो जो है वो इसकी जो नौकरानी है नेरिसा उसको पसंद करता है, एंड दैट शी हैड promised to be his wife, और उसने भी उसे कहा था कि मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी. इफ हर लेडी मैरिड बेसेनियो, यानी अगर पोर्शिया की बेसेनियो से शादी होती है तो नरिसा ने ग्रेशियानो से कहा था कि मैं भी तुमसे शादी कर लूंगी. पोर्शिया आज नरिसा इट वाज ट्रू. पोर्शिया ने इस अपनी मेड से पूछा कि क्या ये सच है. नरिसा रिप्लाइड, मैडम इट इज सो, इफ यू अप्रूव ऑफ इट, अगर आप इसकी इजाजत दें तो ये ऐसा ही है. पोर्शिया विलिंगली कंसेंटेड
Bassanio pleasantly said, then our wedding feast shall be much honored by your marriage, Graciano. पोर्शिया ने इसको अपनी अपनी रज़ा का, अपनी मर्ज़ी का इजहार किया, उन्हें इजाज़त दी इसकी, और बेसेनियो ने कहा कि अगर इस तरह हो गया तो हमारी शादी जो है उसकी खुशियाँ दोबाला हो जाएंगी और ज़्यादा हो जाएंगी। द हैप्पीनेस ऑफ दीज लवर्स वॉज, इनकी जो खुशी थी वो देखने वाली थी, उस वक्त वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। और यहाँ तक जो है वो ये जो दो जोड़े बनने जा रहे हैं इनकी कहानी हमने देखी है। एक तो बेसेनियो और पोर्शिया हैं, दूसरा जो है वो ग्रेशियानो और नेरिसा हैं। तो इसके बाद की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।